हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आईपी कैमरे का सेटअप करते हो और आपको क्या क्या चीज़ों की आपको ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू योर बैंडविड्थ एज वेल एज आप और भी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी लाइक वॉट के बारे में ध्यान देना है और भी जो भी प्रोजेक्ट में एक ज़रूरत लगती है वो सारे का हम एक लेआउट बना कर लेंगे। फिर इसे हम प्रैक्टिकली भी हम सीखेंगे और मे भी हो सकता है कि आपने प्रैक्टिकल हमारे वीडियोस देखे होंगे काफ़ी सारे। सो यहाँ पर जैसे कि अब हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम एक बेसिक सेटअप करते हैं, ठीक है। बेसिक आईपी कैमरा सेटअप, ऑलराइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे, हम एक NVR ले लेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर एक NVR ले लेता हूँ, दिस इज़ माई NVR। अब यहाँ पर जो NVR है, ठीक है, लेट मी राइट डाउन हियर। ये जो NVR है ये मान के चलिए 4 चैनल का NVR है, ठीक है। 4 चैनल का हम सेटअप कर रहे हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक इथरनेट पोर्ट है जो NVR के अंदर होता है। अब ये जो NVR है, ठीक है, मान के चलिए जो 4 चैनल का NVR है ये इसका मैक्सिमम जो बैंडविड्थ है वो है 40 Mbps, ठीक है। कितना है मैक्सिमम बैंडविड्थ? 40 Mbps यानी कि 40 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। इसकी मैक्सिमम इनकमिंग बैंडविड्थ है, ठीक है। आउटगोइंग बैंडविड्थ मान के चलिए अगेन 40 या तो फिर 60 समझ के चलते, 60 Mbps तक की। तो ये इनकमिंग है और ये क्या है, आपका आउटगोइंग बैंडविड्थ है, ठीक है। तो अब आउटगोइंग पे इतना आपको ध्यान नहीं देना है, आपको इनकमिंग बैंडविड्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज आउटगोइंग जो बैंडविड्थ होता है वो हमारा DVR जो है जिसके थ्रू कनेक्ट होता है उसके हिसाब से जो है हमारा आउटगोइंग बैंडविड्थ कंज्यूम होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सबसे ध्यान देना है इनकमिंग बैंडविड्थ के ऊपर। सो यहाँ पर मान के चलिए अब मुझे कैमरा इंस्टॉल करना है, तो कैमरा इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक PoE स्विच लूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्या लेना होगा, एक PoE स्विच, बिकॉज यहाँ पर देखोगे तो एक ही इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। अब मैं एक PoE स्विच लूंगा, एक बेसिक सेटअप बना रहा हूँ, ठीक है, इट्स जस्ट अ बेसिक सेटअप। तो एक PoE स्विच आप ले लीजिए। लेट से यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, लेट मी टेक ग्रीन कलर फॉर PoE स्विच। तो ये हमारा एक PoE स्विच हो गया जो मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। अब वो NVR से 90 मीटर की दूरी पर हो सकता है, मैक्सिमम 90 to 100 मीटर की दूरी पर हम क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारा PoE स्विच, ऑलराइट, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आप जो PoE स्विच ले रहे हो यानी कि यहाँ पर 4 चैनल है, ठीक है, तो यानी कि 4 IP कैमरे में मैक्सिमम लगा सकता हूँ। अब 4 चैनल का अगर मेरा NVR है तो मुझे स्विच कितना लेना पड़ेगा, तो मैं ले सकता हूँ 4+2 का, ठीक है, या तो फिर 4+4 का, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो 4+2 हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड दिस इज 4+2 1 एंड 2 इज योर फॉर अपलिंक। ये क्या है, आपका अपलिंक है, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये है आपका PoE पोर्ट्स, यानी कि ये सारे आपके इथरनेट पोर्ट्स है जिसमें से 1-2 जो है वो नॉन PoE है और बाकी 4 आपके PoE है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज आवर 4+2, ठीक है, यानी कि आपके 6 पोर्ट के टोटल, आपके 6 पोर्ट के ये PoE स्विच है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक जो मैं कनेक्टिविटी करूँगा, यानी कि अब मैं जो कनेक्टिविटी करूँगा मेरे NVR के लिए वो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, मैं अपलिंक यूज़ करूँगा। तो ये जो मैक्सिमम होना चाहिए, ये जो मैक्सिमम होना चाहिए आपका वो कितना होना चाहिए, लेट से यहाँ से मैं ले लेता हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया, ऑलराइट। सो जब मैंने इसे कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 90 मीटर्स, 100 to 90 मीटर्स आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा लंबा लेना है तो मैं यहाँ से और आगे भी ले सकता हूँ, या तो फिर ऐसे भी स्विचेस आते हैं, ठीक है, जो आपके पावर स्विचेस होते हैं, तो वो टाइप के जो स्विचेस आते हैं उसमें आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, अपनी लिमिट को आप 250 मीटर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे आपको स्विचेस लेने पड़ेंगे। अब आगे जाते हैं हम,
यहाँ पर जैसे कि अब हम कैमरे इंस्टॉल करेंगे, तो लेट्स से यहाँ से मैं एक केबल लूँगा, डैट इज़ माय कैट 6 केबल। ये सारे केबल कौन से आपके यूटीपी केबल, यानी कि यूटीपी में आप कोई भी कैट 6 केबल कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ले लिया, एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया। दूसरा यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और कैमरा मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ से मैं लूँगा और एक कैमरा मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैमरा और लगा दिया। यहाँ पर अब देखो, आपको पावर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पावर नहीं देना है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको पावर कौन दे रहा है, आपका पीओई पोर्ट, आपका डेटा, यानी कि इसके ऊपर आपका क्या चल जाएगा, आपका डेटा भी चल जाएगा और एज वेल एज आपका डेटा प्लस आपका पावर, ये दोनों ही चीज़ें आपकी केबल के ऊपर चल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के सिनेरियो में सिर्फ हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो कैमरे को पावर भी मिल गया और एज वेल एज आपका डेटा भी मिल गया। अब यहाँ पर जब ये सारे चीज़ें आप जब डिज़ाइन करते हो, तो ये तो हो गई कनेक्टिविटी, यानी कि बेसिक आईपी कैमरा सेटअप, यानी कि ये हम सीखे जो अभी, वो हमने कनेक्टिविटी के बारे में सीखा। जस्ट अ सेकेंड, कनेक्टिविटी, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी कनेक्टिविटी के पहले मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा ना कि क्या ये प्रॉपर सोल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो अगर मेरे पास में 2 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, लेट्स से 2 मेगापिक्सल का आईपी कैमरा, तो एक आईपी कैमरा अगर मैक्सिमम 2 एमबीपीएस ले रहा है, 2 एमबीपीएस 2 मेगाबिट पर सेकेंड अगर वो कंज्यूम कर रहा है आपकी बैंडविड्थ, सो यहाँ पर ले लो आप 2 एमबीपीएस 2 एमबीपीएस 2 एमबीपीएस और 2, तो 2 2 4 और 4 4 8, यानी कि टोटल इस केबल के ऊपर कितना ट्रैफिक जाएगा, टोटल आपका जाएगा 8 एमबीपीएस। इस केबल के ऊपर जो ट्रैफिक जाएगा, यानी कि डेटा जो जाएगा वो 8 एमबीपीएस तक जाएगा, यानी कि 8 एमबीपीएस तक का लोड जाएगा। तो क्या मेरा ये एनवीआर जो है वो 8 एमबीपीएस झेल पाएगा? यस, झेल पाएगा, क्योंकि इट्स अ बिलो, आप देख सकते हो ये कितना है, आपके 40 एमबीपीएस के नीचे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपके जो ये केबल के ऊपर जो ट्रैफिक है ना, आपको ध्यान में ये रखना है कि ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हमेशा 10 एमबीपीएस खाली होना चाहिए, यानी कि 10 एमबीपीएस एक्स्ट्रा रखो आप, हमेशा ये ध्यान में रखना जब भी आप प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो, ठीक है। जैसे एकदम लोड मत कर दो उसको, 40 बोला है तो आपने एकदम 40 का एग्जैक्ट 40 ले लिया, लोड मत करो उसको, 30 काउंट करो आप, ठीक है। जितना भी उसमें आप 10 एमबीपीएस कम कर दो, तो क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन है वो और अच्छे से और फ्रीक्वेंटली, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे, वो एकदम इजीली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने स्विच लिया हुआ है, ये भी हमारा स्विच जो है, अगर 2 एमबीपीएस अगर यहाँ पर लग रहा है, तो डैट मीन्स आपका 10/100 एमबीपीएस में काम हो ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। 10/100 यानी कि सारे आपके 80 एमबीपीएस में काम हो जा रहा है, तो आपको उससे ज़्यादा तो एक्सीड होगा नहीं, ठीक है। सो ये सारे कैलकुलेशन आपको देखना है, ठीक है। एंड अगेन वॉट, सीधी सी बात है, वॉट भी हमको उतना नहीं ज़्यादा होगा, बिकॉज आपके जो पीओई स्विच है उसका वॉट आपका ज़्यादा होता है, लाइक 65-60 वॉट के आसपास में होता है, तो उतना ज़्यादा वॉट तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि बिकॉज एक कैमरा की अगर बात करेंगे तो काफ़ी कम वॉट वो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो वॉट का तो प्रॉब्लम मिनिमम सोल्यूशन में तो आपको आने नहीं वाला है, ठीक है। ऑल राइट, सो ये सारे चीज़ें आप ध्यान में रखो, कैसे आपका बेसिक सेटअप होता है, ठीक है। दिस इज अल्टीमेट बेसिक सेटअप जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब मुझे अगर मान के चलिए राउटर कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी अपलिंक से एक राउटर कनेक्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ राउटर। सो दिस इज पिंक कलर में जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये मान के चलिए राउटर है। ऑल राइट, सो ये सारे आपके लैन पोर्ट्स होंगे और ये आपके वैन पोर्ट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या कनेक्ट कर दिया, यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया आपका ISP, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब उसके बाद में आपको क्या कनेक्ट करना है, आपके राउटर को आपके अपलिंक से आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आपने कनेक्ट कर दिया। ऑल राइट, सो ये अपलिंक से आपने क्या कर दिया, अपने राउटर को कनेक्ट कर दिया। अब मान के चलिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, या तो कुछ
आईपी इसको ट्रेस करना है या तो कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ से एक लैपटॉप भी लगा सकते हो। लेट से यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक लैपटॉप कनेक्ट कर दिया। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको आपका पूरा सिस्टम, तो ये लैपटॉप इसे और टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी है, यानी कि यहाँ पर हम आईपी फाइंडर वगैरह डाल के हम आईपी को मॉडिफाई करेंगे, सारे चीज़ों को रेंज में लाएंगे, वो सारा काम आपको करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक लैपटॉप कनेक्ट कर दिया। और कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करने तो आप अपने राउटर पे कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेसली भी कर सकते हो, यानी कि वाईफाई के बेस पे भी आप कर सकते हो, या तो फिर आप लैन के इथरनेट के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आपका ये पूरा का पूरा चीज़ें हो जाती है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सभी को आपको देना है एक, लेट से अभी हम सबको क्या देंगे, एक आईपी एड्रेस देंगे, ठीक है, आईपी एड्रेस। तो अब हम यहाँ पर सभी को आईपी एड्रेस कैसे देंगे वो देखिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक नेटवर्क आईडी बनाना पड़ेगा, जैसे कि अगर मेरा 255 के ऊपर एक्सीड नहीं हो रहा है, ठीक है, 255 के ऊपर एक्सीड नहीं हो रहा है, तो मैं सी क्लास में मैं बनाऊंगा। तो सी क्लास में आईपी एड्रेस, ठीक है, और सबनेट और डिफॉल्ट गेटवे, लेट्स से डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम शुरू करेंगे 192.168.0.2 से। जितने भी डिवाइसेस होगी सबकी आईपी एड्रेस ऐसे चालू होगी। राउटर का मैं जो आईपी एड्रेस दूंगा वो 192.168.0.1, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी सभी का सेम होगा, ठीक है। आपके होस्ट आईडी जो होंगे वो सबका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है सबनेट मास्क, ठीक है। तो सबनेट मास्क में आपका जो नेटवर्क आईडी है, तो इसमें 3 नेटवर्क आईडी, यानी कि जितने भी आपके डिवाइसेस है सभी का नेटवर्क आईडी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका सबनेट मास्क मैं ऐसे दे दूंगा 255.255.255, ठीक है। तो ये क्या देखेगा, आपका सबनेट मास्क ये देखेगा कि क्या जितने भी डिवाइसेस है सभी के ये पहले 3 ऑक्टेट सिमिलर है या नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर सबनेट मास्क क्या दिया 255.255.255, ठीक है। दैट मीन्स कि वो पहले 3 को चेक करेगा कि सिमिलर है क्या नहीं है। उसके बाद में मैं अगर उसको क्या दूंगा 0, यानी कि ये हो गया आपका होस्ट और ये हो गया आपका नेटवर्क, ठीक है। तो जितने भी आपके आईपी कैमरे होंगे सभी को मैं क्या करूंगा, आईपी एड्रेसेस इस तरीके से दे दूंगा। सो लेट से मैं सबको आईपी एड्रेस देता हूं, तो लेट मी रब दिस, ऑलराइट। सो ये मैंने रब कर दिया। अब मुझे आईपी एड्रेस अगर देना है सबको, तो मैं कैसे दूंगा आईपी एड्रेसेस, वो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैं एनवीआर को, ठीक है, एक आईपी एड्रेस दूंगा। लेट से मैं दे देता हूँ 192.168.0। तो ये नेटवर्क आईडी सबका सेम होगा, आपके एनवीआर के लिए भी सेम होगा, कैमरे के लिए भी सेम होगा। बहुत सारे लोग फ्रेशियर्स, बिगनर्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो लोग अपने नेटवर्क आईडी जो एनवीआर का होता है वो कुछ और रखते हैं और आईपी कैमरे का जो कुछ और रखते हैं वो, ठीक है। तो ये गलती मत करना। जितने भी नेटवर्क में आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबका जो नेटवर्क आईडी होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना आप। समथिंग मोर, यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 192.168.0. कुछ भी ले लो, 57, 100, 200, ठीक है, जो लेना है वो ले सकते हो आप। .100 ले लेता हूँ मान के चलिए, ठीक है। तो ये नेटवर्क आईडी सेम होना चाहिए, होस्ट आईडी आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर अब मैं इसको सीक्वेंस में देना चाहता हूँ या आगे पीछे देना चाहता हूँ, आपके ऊपर है। तो लेट से 192.168.0. आपने ले लिया इसको 2, ठीक है, इसको ले लिया आपने 3, इसको ले लिया आपने 4, इसको ले लिया आपने 5। ये सभी का सिमिलर होगा, सिर्फ होस्ट आईडी सबका चेंज हो जाएगा। उसके बाद में लैपटॉप को आपने एक आईपी दे दिया, या तो फिर अगर वो DHCP पे है, ठीक है, तो वो खुद से क्या करेगा, वो असाइन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब राउटर की जो नेटवर्क आईडी होगी वो भी आपका सिमिलर होगा .0.1। तो
तो हमेशा पहला जो आईपी होता है वो हम ज़्यादातर राउटर को दे देते और उसके बाद में जितने भी आईपी होते हैं वो हम सारे एंड डिवाइसेस को दे देते हैं, यानी कि आपके जो कंप्यूटर हो गए, आपके लैपटॉप हो गए, कोई भी चीज़ हो गए, उसको हम लोग दे देते। तो कुछ इसी तरीके से आप क्या करते हो, आपका एक बेसिक कैमरा को सेटअप करते हो जहां पर आप इसी तरीके से आपको आईपी देना है, इसी तरीके से आपको कनेक्टिविटी करना है। आई होप कि आपको यहां पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय अनदर वीडियो। बाय बाय।